पढ़ाई हो पा रही है। और बताओ बेटा, कैसे हो? सर हम तो ठीक है, आप कैसे हैं? अरे आप सही रहे तो बेटा हम भी सही रह जाते हैं, है ना। गुड इवनिंग सर। तो लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम किसके इक्वल हो गया? 4a के इक्वल हो गया। और बताओ। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा Good देख, evening, sir. आप लोग बेटा लॉग लॉग कैसे फाइंड आउट करते हो? स्कूल में किया हुआ लॉग? सर आप बोल रहे थे बताएंगे, लॉग टेबल से जानते हैं सर। यस सर, आपने कहा था कि आप लॉग बताओगे। टेबल से जानते हो? लॉग टेबल से लॉग निकालना आता है? यस सर। लॉग टेबल से नहीं आता सर। सर एक डिजिट जितना रहता है उससे एक कम कर देते हैं और फिर मिलाते जाते हैं सर उधर टेबल्स में। उसको मत करना बेटा। हमारा केमिस्ट्री में बेटा लॉग देखने का तरीका मैं बता देता हूँ ये तेरे को। हाँ, आज से बेटा लॉग टेबल देखने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी लॉग एंटी लॉग निकालने के लिए हमारा तरीका फॉलो कर ले, उसमें तेरा लॉग टेबल याद हो जाएगा पूरा। ठीक है सर। अच्छा देख सर क्या हो गया तेरा। सर हमने पिछली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर दिया था क्या? अरे यार चुप हो जाना, थोड़ा सा मुझे बताने देना। ऐसा पूछ रहा हूँ, मैं कुछ कह थोड़ा ना रहा हूँ, बता दो। तो बाकी लोगों को पूछ सकते हो, मेरे को क्यों पूछ रहा हो? मुझे तो याद ऐसा थोड़ी बात है। करो, हम नकील हो गए, बाकी पता नहीं सही जवाब देंगे नहीं देंगे। अरे बेटा तुम बदमाश हो। चल देख, अच्छा देख बेटा, लॉग निकालने का तरीका क्या है ना। जैसे हम लोग को 2-3 वैल्यू बेटा याद रखना है, बाकी बेटा क्या ना लॉग एंटी लॉग किसी का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। है ना, तो लॉग टेबल देखने का कोई जरूरत नहीं है ना। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3। ये तेरे को याद रखना पड़ेगा, 0.3। एंड लॉग 3 का वैल्यू कितना है ना? लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.48। बेटा बहुत आसानी से याद रह जाते हैं। लॉग 5 का वैल्यू है ना लॉग 5 का वैल्यू 0.7 दिस। एंड लॉग 7 का वैल्यू कितना है ना? लॉग 7 का वैल्यू है 0.84, है ना, 0.84 होता है। लॉग 10 तो बताया है बेटा, लॉग 10 का वैल्यू कितना है? 1 होता है। एंड लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है? लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। अरे बेटा 0 होता है। हाँ अच्छा, तेरे को ये फॉर्मूला पता है? लॉग एम इंटू एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एम log m plus log n। लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम अपॉन एन, इसका log m minus log n। लॉग एम माइनस लॉग एन, इतना तो हो गया, है ना। लॉग ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है? x log a। है ना, एक्स लॉग ए। इतने में ही आपका क्या है ना, सारे बेटा लॉग एंटी लॉग वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। Yes, जैसे sir। देख बेटा, एंड मैक्सिमम क्या कर सकते हैं ना, log 11 का वैल्यू याद रख लेना, वो आपका कितना होता है ना, हमारा ना 1.04 होता है। इतना ही वैल्यू बेटा याद रखना। log 2 का वैल्यू, log 3, log 5, log 7, बाकी ये वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। log का वैल्यू 1 है, 13 का क्या होगा? है ना। अच्छा
अच्छा देख बेटा, इसमें जैसे तेरे को लॉग, मान ले बेटा कहना लॉग तेरे को ये निकालने बोले लॉग 25 का वैल्यू कितना है, तो इन दिस केस क्या है ना, हम लोग ये लिख सकते हैं ना 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, log 5 प्लस क्या है ना log 5। log 5 का वैल्यू कितना है 0.7 है, एंड इसमें log 5 है 0.7, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ना 1.4 ऐसे। जैसे आपका देख बेटा log 14 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ना, हमारा क्या है ना log 7 इंटू 2, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा log 7 प्लस log 2, ठीक है ना। तो log 7 का वैल्यू कितना होता है 0.84, एंड log 2 का वैल्यू कितना है 0.3 होता है, ठीक है ना। ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान ले बेटा कहना log 105, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, log हमारा क्या है ना 21 इंटू क्या हो जाएगा ना 5, और हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना log 7 log 3 log 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.84। log 3 का वैल्यू कितना है ना 0.48, log 7 का वैल्यू कितना है 0.7, है ना। ये वैल्यू देख बेटा उतना ही आ जाएगा। log जो होता है ना बेटा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दैट मीन पॉइंट का बाद बेटा कुछ वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोग बेटा कहना log 3 का वैल्यू आपका क्या है ना हम लोग 0.48 लिया ना, log 3 का वैल्यू 0.48 ये लिया ना, तो इसमें आपका क्या है ना ऐसे भी हो सकते हैं। इसमें आपका देखोगे टेबल देखोगे तो इसमें आपका 799 ऐसे हो जाएगा। 4 डिजिट का देखोगे तो ऐसे आएगा, 5 डिजिट का देखोगे उसके आगे बेटा कुछ है, तो दैट्स व्हाई क्या ना ये आपका क्या है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाते हैं, है ना। तो जैसे आपका देख बेटा ना हम लोग को मान ले आपका क्या है ना ऐसे कोई वैल्यू दे दिया, लॉग हमारा क्या है ना 33 का 33 तो आ जाएगा, मान ले बेटा क्या है ना 34 है ना 34 है, ऐसे आपका वैल्यू निकालना है ना 34। तो इसको हम लोग क्या है ना इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या है ना 35 भी मान सकते हैं, है ना 35 भी मान सकते हैं। 35 मान के बेटा वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे देख बेटा ना log 7 इंटू 5, तो इसमें आपका log 7 का log 7 प्लस क्या है ना log हमारा क्या है ना 5 है, तो log 7 का वैल्यू कितना है 0.84 एंड log 5 का वैल्यू कितना है 0.7 है। तो अल्टीमेट कितना आ रहा है देख बेटा क्या ना 4, और इसमें आपका क्या ना 1.54 है। कितना था ना log 35 था, इसमें हमारा क्या है ना log 34 का वैल्यू निकालना है, मैंने 35 मान के किया था। तो इसमें देख बेटा ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसमें देखोगे log 34 का भी वैल्यू निकालोगे तो इसमें आपका क्या है ना उतना ही अप्रोक्सीमेटली क्या है ना उतना ही रहेगा। ये आपका क्या है ना 5-4 और आपका क्या है ना हो सकते हैं इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 3-9 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ज्यादा वैल्यू बेटा चेंज नहीं होगा। देखना बेटा इसमें आप इससे भी निकाल के देख बेटा क्या है ना log 34 का वैल्यू कितना आ रहा है देख, तो पता चल जाएगा log 34 का वैल्यू कितना होगा। इससे देख जैसे मैं गूगल करके ही निकाल लेता हूं, आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हो। एक मिनट रुक जा। log 34 का वैल्यू क्या आएगा देख, हमारा कितना है, हम लोग कितना निकाल लिया था बेटा देख, इसमें क्या दिया हुआ देख बेटा 1.54 आया हुआ था, है ना। उसमें हमारा क्या है ना इसमें देख बेटा क्या आया, हम लोग क्या है
ना, इसमें इतना ही लिख दिया ना 54, उसमें क्या था बेटा 534 ऐसे कुछ था। हाँ, तो इसमें आपका कहना ज्यादा वैल्यू बेटा डिफरेंस थोड़ी आया है ना। हम लोग जिस मेथड में किया इसमें देख बेटा कहना ज्यादा डिफरेंस थोड़ी आएगा, है ना। उतने में बेटा ऑप्शन मैच हो जाएगा, इतना एक्यूरेटली नहीं निकालना है ना। जैसे देख बेटा किसी भी हम लोग आर्बिट्ररी कोई वैल्यू कंसिडर करते हैं। मान ले बेटा कहना तेरे को 100 आपका 200 आपका कहना 24 है ना, 224 है, तो इसका वैल्यू निकालना है 224, है ना, 24 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम लोग कहना इसको करोगे, मान ले बेटा कहना 225, मान ले इसको 225 कितने में जाएगा बेटा, देख 25 इंटू क्या होगा रे बेटा, बता 9 होगा सर। हाँ 2 log 15। हाँ, इसमें देख बेटा, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 15 का स्क्वायर 9 45 और 18 4 22, हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या है ना 5 टू द पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग देख बेटा ऐसे लिख लिया, तो इसमें हमारा क्या है ना 5 log 2 प्लस क्या हो जाएगा ना ये आ जाए। अच्छा एक साथ मत ले, अभी सीख रहा हो ना, स्टेप वाइज कर। इसमें 5 3 2, तो इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा ना log 5 2 प्लस क्या हो जाएगा ना log 3 टू द पावर 2, तो दैट मीन 2 log 5 प्लस क्या हो जाएगा ना 2 log 3, है ना। तो अभी देख बेटा क्या हो जाएगा ना, इसमें log 5 का वैल्यू 0.7 एंड 2 इंटू log 3 का वैल्यू कितना होता है ना 0.48, है ना, ये इतना होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1.4 और ये आपका क्या हो जाएगा 0.96 होने से क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कितना होगा रे ना, इसमें ये आ जाएगा 6, 3 आ जाएगा 2.36 हो जाएगा, 2.36 है ना, 2.36 होगा ना। अच्छा देख बेटा इसमें हमारा 224 था, तो इसमें मैंने ये कंसीडर करके निकाल लिया। देख बेटा वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हमारा कितना, किसका वैल्यू निकालना है, अरे यार फिर से टाइप करना पड़ेगा। अच्छा इसमें आपका क्या है 34 का जगह पे हमारा क्या है 2 किसका रे 224 ना, 224 यस कितना आया बेटा, हम लोग कितना निकाल यस सर 5, इसमें 36 है ना, इतना ही है। इसमें देख बेटा हम लोग कितना निकाल लिया था, है ना 36 किया था ना, है ना। तो इसमें बेटा देख ज्यादा डिफरेंस थोड़ी आएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारा क्या है ना सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा जैसे हम लोग लॉग का केस में बता रहा हूँ, तो एंटी लॉग भी निकालना पड़ता है, एंटी लॉग कैसे आएगा, देख एंटी लॉग, इसके लिए एंटी लॉग टेबल देखने का कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे मान ले एंटी लॉग कैसे दिखते हैं एंटी लॉग, इसके लिए टेबल देखने का जरूरत नहीं है। देखो बेटा क्या है ना, आपको जैसे log x इक्वल टू क्या है ना 4.7 ये दिया गया है ना, A7 दिया हुआ, तो x का वैल्यू देखने के लिए क्या ना एंटी लॉग देखना पड़ता है ना। अरे मैथ्स में किया बेटा ऐसे एंटी लॉग क्यों देखते हैं, जैसे log x इक्वल टू 4.7, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या ना एंटी लॉग देखना पड़ता है ना, एंटी लॉग। तो ये कैसे देखोगे, देख इसके भी तरीका है, एंटी लॉग टेबल देखने का कोई जरूरत नहीं है ना। तो इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस क्या है ना 0.7, ये लिखने से 4.7 को ऐसे लिखने से प्रॉब्लम है, अरे कोई प्रॉब्लम है ऐसे तो सर, नो सर नो सर
हम लोग को ये पता है log a टू दी पावर x इक्वल टू क्या ना x log a लिखते हैं ना। तो देख बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख रहा हूँ log 10 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 log 10। log 10 का वैल्यू कितना होता है रे बेटा? log 10 का वैल्यू कितना होता है? बता 1 One. होता है। 4 आ जाएगा ना, है ना, 4 आ जाएगा। तो इसको देख बेटा ऐसे लिख देते हैं हम लोग ना log 10 की पावर 4 log 7 कितने ये 0.7 कितने log का वैल्यू है? log 5 का वैल्यू 0.7। तो इसमें देख बेटा क्या ना log m प्लस log n, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 4.7, तो इक्वल टू log x। तो x इक्वल टू क्या होगा ना, दोनों साइड से log हटा दे तो 5 into 10 to the power 4 ये आ जाएगा। एंटी लॉग देखने का कोई टेबल देखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान ले आपको ये दिया गया ना इसमें log x इक्वल टू क्या हो जाएगा ना -9.4 दिया गया है ना, -9.4। इसका बेटा x का वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग देखना है। तो एंटी लॉग के लिए क्या देखोगे, देखो बेटा इसमें हमारा क्या है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं -10 प्लस क्या है ना 0.6 लिख सकते हैं। अरे -9.4 को ऐसे लिखने से प्रॉब्लम है वैष्णवी? बता No, sir. वैष्णवी, अरे -9.4 को 10 प्लस 0.6 लिखने से प्रॉब्लम है? इतना ही आएगा ना। अरे बेटा ये भी नहीं आ रहा है, कैसे कर रहा हो? अरे वैष्णवी इसमें कैसे लिखा ये श्रेया? अरे ये समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया सर। अच्छा आ गया ना, हाँ ठीक है। तो इसमें दे अभी देख बेटा क्या ना हम लोग ऐसे लिख रहा हूँ 10 की पावर -10, 10 की पावर log 10 की पावर -10 इक्वल टू क्या होगा ना -10 इधर आ जाएगा, log 10 का वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा तो -10। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 10 की पावर -10 0.6 को कैसे लिखोगे, देख बेटा 0.6 को log 2 का वैल्यू कितना है ना, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ना 0.6। बेटा देख 2 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3 तो 0.6 आ रहा है ना, 0.6 आ रहा है। तो इसमें देख इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 log 2, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना log 10 की पावर -10 एंड इसमें हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 ये आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना log 2 की पावर 2 मीन्स क्या ना 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा log x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -10। तो एंटी लॉग देखने का कोई जरूरत नहीं है टेबल देखने का, हम लोग उसी 3 वैल्यू से ही बेटा क्या है ना सारे लॉग एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी लॉग का वैल्यू एंटी लॉग का वैल्यू हम लोग क्या है ना इसी मेथड में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए लॉग टेबल देखने का कोई भी जरूरत नहीं है। दुनिया में किसी लॉग एंटी लॉग देखने के लिए ये 3-4 वैल्यू बेटा क्या है ना याद रख ले, और कुछ है क्या रे? यस सर। हाँ बता। सर समझ में आ गया। समझ में आ गया? अच्छा बता, मैं एक ये बता एंटी लॉग निकालना है। श्रेया बता, ये कोई भी वैल्यू बता और फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू log x इक्वल टू कोई भी वैल्यू बता। सर -23.1। हाँ -23.1। इसका बेटा एंटी लॉग x का वैल्यू निकालना। एंटी लॉग का वैल्यू निकाल। x का वैल्यू निकाल ले, देखते हैं क्या सीखा।
निकाल लिया? अरे इतना टाइम थोड़ी लग रहा है। अरे श्रेया मनी बता, इतना टाइम अरे थोड़ी सर लग। 2 मिनट सर, आ गया आंसर, आ गया, 1 सेकंड बस रुक जाओ। हाँ क्या क्या आ गया बता। लेकिन कहाँ पे रुक गया आते आते? तेरे घर के पास रुक गया? ट्रैफिक जाम ज्यादा है क्या? सर 100/3 आ रहा है इसका आंसर। 100/3 आ रहा है? पता नहीं क्या है। एक्स का वैल्यू निकालना है। तभी तो एक्स के लिए इंटीग्रल आती है ना। हाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा? 23 है, 2.3 है, ये तो देख लो पहले। So x की वैल्यू -23 raised to power 10 है। हम्म श्रेया कितना आया? श्रेया सर बहुत अजीब आ रही है सर, एक अजीब सेकेंड। सा नहीं। हाँ सर हाँ सर इसकी वैल्यू आ रही है 9 × 10⁻⁻25। 25? यस सर। सही सही बता, बहुत सारा सही बताया था बहुत। 9 × 10⁻⁻25 आ रही है मेरी तो। 25 आ रहा है बेटा, वहीं पे गया तूने। So 9 कहाँ से आ रहा है? अरे इसको लेक तो माइनस है ना, तो इसको हम लोग क्या है ना 24 -24 प्लस क्या है ना 0.9 लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो और नहीं लिख सकते हो बताओ? हाँ सर। ये मनी है ना। क्या मैथ्स में काम करते हो बेटा, मैथ्स में। इसमें देख 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻24 ये लिख सकते हैं। 24 इधर आ जाएगा, log 10 का वैल्यू क्या है? 1 है, तो -24 यस नहीं सर। आएगा। 9 log 2 का वैल्यू कितना है? log 2 का वैल्यू 0.3 है ना। तो 0.3 को बेटा कितना देके मल्टीप्लाई करने से बेटा क्या है ना ये आ जाएगा 9 आएगा, 0.9 आएगा है ना 3 से। तो ये लिख सकते हैं 3 इंटू क्या है 0.9। तो इसका जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 log 2, ये लिख सकते हैं। यस सर। 10⁻⁻24 3 को बेटा इधर लेके आ, है ना। 2⁻3 का मतलब कितना होता है रे बेटा? 2�म3 का मतलब 8 होता है। 6 तो बताया नहीं, आप लोग जैसे मैथ्स कर रहा हूँ बेटा 6 भी बोलने वाला था, है ना। अच्छा देख, इसमें हमारा क्या हो जाएगा बेटा ना, इसमें ये आपका ना log m इंटू log n, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻24 log x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻24। इतना टाइम लगता है क्या रे? सर 24 को सर 2 और 3 की टर्म्स में लिख रही थी मैं। हाँ तो बेटा ऐसे लिखते रहो तो उससे भी तो आ सकता है। कैसे आएगा बेटा? उस लॉग थोड़ी है ये, एंटी लॉग देख रहा हो, एक्स का वैल्यू निकालना है। सर हाँ हाँ क्या सर बताओ? नहीं सर, आ गया, सॉरी सर। हाँ रे सॉरी सर बेटा
हाँ तू बता, एक लॉग का वैल्यू निकालना है, ऐसे लॉग वैल्यू बता कैसे किसी का वैल्यू लॉग। मैं दूं इस बार। हाँ बता, तू बता लॉग कितना है। 789 log 789.48 हाँ 789 log x 89। is equal to 789.8। अरे लॉग एक्स नहीं है तू बेटा, लॉग वैल्यू निकालना है है ना, एंटी लॉग थोड़ी निकालना है, लॉग वैल्यू निकालना है 789 है ना। पॉइंट क्या है, पॉइंट 48 क्या, हाँ 48। 48 48 बेटा। तू तो बेटा यान पढ़े लिखे जैसे, मैथ्स जो पढ़ते नहीं है वो 48 बोलते हैं ठीक है। अच्छा इसमें देख, इसका क्या है ना, लॉग वैल्यू निकाल, लॉग का वैल्यू कितना आएगा, लॉग का वैल्यू कितना आएगा देख। लॉग का वैल्यू कितना आएगा, इसको हम लोग बेटा देख, ये डिजिट मान लेने से 790 है ना। ये बेटा ये किसी का बेटा ये मल्टीपल होता है 79 79 किसका मल्टीपल होता है रे बेटा, मल्टीपल होता है किसी का 78 तेरा। अच्छा हाँ ये आपका लग तो नहीं रहा है सर। हाँ किसी का मल्टीपल नहीं होता है ना। एक काम कर लेना, इसमें मैंने 89 है ना, तो 89 का जगह पे 12 इसमें मल्टीपल किसी का होना चाहिए तब मैं कर पाऊंगा इजीली। तो अदरवाइज क्या ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के तो निकाल ही लेते हैं। कैसे हुआ 800 कर लो सर। 800 करने से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। हाँ 800 करोगे बात तो थोड़ा सा माइनस करने से सर ज्यादा बड़ा है ना, थोड़ा माइनस कर लेंगे। माइनस कर देंगे इसमें छोड़ दो ना, फिर 79 कर दो सर। है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 800 कर ले, 800 है ना, मल्टीपल तो और कुछ नहीं देख रहा हूँ। तो 800 का मतलब क्या है ना, 8 प्लस क्या आ जाएगा, लॉग हमारा क्या हो जाएगा ना, लॉग 100। अरे 800 को बेटा 8 इंटू 100 लिख सकते हैं ना, एंड 8 को क्या लिख Yes, sir. सकते हैं, पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसमें इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका कहना 2 टू दी पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। तो इसमें ये आ जाएगा देख बेटा कहना 2 टू दी पावर 3 प्लस क्या है ना 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये आपका 3 इधर आ जाएगा, log 2 का वैल्यू कितना है ना, हम लोग नेक्स्ट केस में पुट कर लेते हैं 0.3। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2.6 सर। 2.9 2.6 0.6 आ जाएगा, ये सॉरी 2.9 सर। 2.9 2.9 आएगा सर। और ये आपका क्या ना log 10 का वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा ना 2.6। तो 2.6 हम लोग क्या ना, इसको हम लोग क्या ना 800 मान लिया था, तो अभी देख बेटा क्या ना इससे थोड़ा सा ही माइनस कर देंगे 2 माइनस कर देंगे। 5 नहीं, इतना नहीं है, इसमें देखना 5 7 6 कर दे बेटा, देखना इतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, इसमें बेटा ऑप्शन मैच हो जाएगा तेरा। सर ये है क्या ना? कर दिया आपने, 3 इंटू 0.3 तो 0.9 होगा, 0.6 क्यों लिख दिया आपने? 2.9 होगा। हाँ 2.9 होगा ना, अच्छा सॉरी ये सॉरी क्या हो गया? हाँ 0.9। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 0.9 होने से क्या है ना, इसको ऐसे लिख ले 8 इसमें आपका 725 ऐसे कुछ आएगा, क्योंकि थोड़ा मैंने चेंज किया था ना, इसको 800 मान लिया था ना, तो इससे आपका क्या ना थोड़ा कम आएगा। तो अभी देख बेटा इसका हमारा क्या ना एग्जैक्ट वैल्यू कितना है देख लेते हैं, 789 बता रहा है ना। And 89.84 इसका लॉग क्या हो गया नहीं, क्या बोल रहा है ये?
0.89 आ रही है इसकी वैल्यू। सर 2.89 आएगा। 2.89 ऐसे आएगा तो, लेकिन वैल्यू क्या नहीं दिखा रहा है, इसमें दिखाना तो चाहिए। इसका क्या हो गया? स्मूथ यूज कर लो। हाँ, क्या हो गया? तो कैलकुलेटर लिख दो, उस पे डाल देना, फिर आ जाएगा। नहीं ऐसे तो आ जाता है लॉग का। अच्छा, वैल्यू के आना चाहिए इसमें। बेस 10, ओ बाप रे, बहुत कुछ बोल दिया। वैल्यू दिया नहीं है, ये क्या होता है? हमने चेक कर लिया, 2.9 आ रही है इसकी वैल्यू। 87 आ रहा है सर। 2.8 2.97 ज्यादा आ रहा है 2.97 सर। ज्यादा आ रहा है। 2.897 8 9 97 ना, तो ठीक है, इतना तो आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग जो किया था बेटा, देख इसमें किया था ना। मोबाइल से चेक कर लेना कितना आ रहा है, देख कैलकुलेटर से। उतना ही आ रहा है सर। 2.897 नहीं यार सर, नेट से चेक कर लिया। हाँ ठीक है ना। तो बेटा लॉग टेबल देखने का कोई जरूरत है नहीं। किसी भी लॉग एंटी लॉग निकालने के लिए ये हम लोग मेथड अप्लाई कर सकते, और ये लगेगा बेटा, है ना। और एक बेटा एंटी लॉग वाला बता देता हूं, देख। वैसे मान ले बेटा, क्या ना, लॉग x इक्वल टू इक्वल टू क्या है ना, हमारा क्या ना 200 ना 200 मान ले बेटा, क्या ना 200.3। इसका बेटा क्या ना एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग, है ना, एंटी लॉग देखना है, x का वैल्यू आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देख बेटा, ये आपका 102 आ जाएगा, प्लस क्या है ना 0.3, है ना 0.3, इसको लिख सकते हैं। एंड 102 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 102। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये बेटा इधर आ जाएगा, log 10 का वैल्यू क्या है ना 1। तो इन दिस केस क्या है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं 10 की पावर 102। एंड 0.3 किसका लॉग है ना, इसमें आपका 2 log 2 का वैल्यू 0.3 है, तो इसको लिख लिया। तो अभी देख बेटा क्या हो जाएगा, log m इंटू log n, ये अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या ना log x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 102, ये आ जाएगा। लॉग एंटी लॉग देखने के लिए है ना, कोई टेबल का जरूरत नहीं है। इफ यू अप्लाई माई ट्रिक, ऐसे ट्रिक यूज कर लोगे तो बेटा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैच करना है आपको। अरे श्रेया, कुछ समझ में आया? हाँ सर, सब समझ आया। समझ में आ गया, कर सर ये सकते हो ना। सर ये आपका ट्रिक है। हाँ ट्रिक है बेटा, कोई भी मत यूज करना सर बेटा। मेरी मैम ने भी यही ट्रिक बताई थी। हाँ अच्छा, तू कर नहीं पाए। हाँ नहीं, मैम को सर मतलब ही सिर्फ बताए थे। लॉग की बताई थी, एंटी लॉग नहीं बताया। हाँ अच्छा। नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं ना थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में पहले पार्ट में कुछ थ्योरी है, उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल आता है। देखो बेटा, थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग ये बताते हैं ना, thermodynamics deals different
forms of energy and their interconversion, है ना। थर्मोडायनेमिक्स बेटा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमारा कहना केमिकल एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी, ये आपका कहना, मान ले आपका कहना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है ना केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्सन, है ना। इसमें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपका मैकेनिकल एनर्जी एंड आपका क्या है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना, और केमिकल एनर्जी बेटा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो डिफरेंट आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर इंटर कन्वर्सन, कैसे बेटा इंटर कन्वर्टेबल होता है, तो इसके बारे में डिस्कस किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें आपका कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। जैसे न्यू टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या है ना सबसे पहले क्या है ना सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम, है ना, ये पूछा जाता है। सिस्टम किसको बोलते हैं ना, इसका डेफिनेशन तेरे को पता चल जाएगा, लेकिन मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, है ना। डेफिनेशन तो बेटा कोई भी आपका ये किताब खोल लोगे उसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है ना। तो सिस्टम किसको बोलते हैं ना, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is matter of our study, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जैसे देखो बेटा क्या है ना एग्जाम्पल का साथ याद रखोगे तब बेटा इसका मतलब समझ में आएगा। जैसे देख बेटा क्या है ना, हम लोग एक कंटेनर में हमारा क्या है ना HCl एंड NaOH का रिएक्शन स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें हमारा क्या है ना NaCl फॉर्मेशन होगा प्लस क्या है ना वाटर वेपर फॉर्मेशन होगा, है ना, वाटर वेपर फॉर्मेशन होगा, है ना। ये आपका क्या है ना ये जो कंटेनर है, कंटेनर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड आपका क्या है ना HCl NaOH ये भी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स से ही लिया हम लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसमें हमारा क्या है ना कंटेनर और आपका क्या है ना HCl एंड NaOH, ये हमारा क्या है ना सिस्टम है ना। इसको ही हम लोग क्या है सिस्टम बोल रहा हूँ। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का मतलब क्या है ना, जिसको लेके हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना सिस्टम बोलते हैं। एंड एनीथिंग एल्स ऑफ द यूनिवर्स दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, है ना, सराउंडिंग्स बोलते हैं, है ना। इसको छोड़ के कंटेनर को छोड़ के, कंटेनर HCl एंड NaOH को छोड़ के बाकी यूनिवर्स का जितना पार्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना सराउंडिंग बोलते हैं। तो यूनिवर्स जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिस्टम प्लस क्या हो जाएगा ना सराउंडिंग्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्स है। हम लोग बेटा क्या ना ये कंटेनर में HCl एंड आपका NaOH का रिएक्शन स्टडी कर रहा हूँ, जितने अमाउंट लिया है ना और ये कंटेनर लिया, ये हमारा क्या सिस्टम है। इसको छोड़ के बाकी बेटा यूनिवर्स का जितना पार्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई यूनिवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स होगा। नाउ थर्मोडायनेमिकल टाइप्स ऑफ सिस्टम, है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम कितना होगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 ये हमारा क्या है ना क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। एंड नंबर 3 हमारा क्या है
ना आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? जैसे देखो बेटा, क्या ना, एग्जाम्पल जब याद रखोगे तब बेटा ये चीज समझ में आएगा। जैसे मान ले हम लोग एक एल्यूमिनियम का कंटेनर में और ग्लास का कंटेनर में हम लोग क्या है ना रिएक्शन स्टडी कर रहा हूँ, किसका ना, NaCl सॉरी NaOH एंड HCl का बीच में रिएक्शन स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें हमारा क्या है ना NaCl फॉर्मेशन होगा प्लस क्या है ना वाटर वेपर फॉर्मेशन होगा, है ना, वाटर वेपर फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये रिएक्शन जो है एसिड बेस रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता। उधर में एक एक्सो। इसमें हमारा क्या है ना हीट एनर्जी जो फॉर्मेशन होगा, तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा ना, हीट एनर्जी हमारा क्या है ना एनर्जी जो है वो आपका क्या है ना सिस्टम से बाहर आ जाएगा, सराउंडिंग्स में आएगा। एंड वाटर वेपर जो फॉर्मेशन हुआ, वाटर वेपर तो ओपन कंटेनर है, तो वाटर वेपर भी आपका क्या है ना बाहर आ जाएगा। एंड वाटर वेपर का मास होता है ना, वाटर का मास होता है बेटा, है ना, वाटर जो वेपर है उसका बड़ा मास होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। द सिस्टम इन विच द सिस्टम in which exchange of mass and energy between system and surroundings, है ना। जिस सिस्टम में आपका क्या है ना मास एज वेल एज एनर्जी आपका एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। जैसे हम लोग ये रिएक्शन किया तो हीट एनर्जी बेटा कंटेनर में थोड़ी रहेगा, सराउंडिंग्स में आ जाएगा। और आपका वाटर वेपर फॉर्मेशन हुआ तो वाटर वेपर का मास है, तो वाटर क्या है, वेपर बेटा बाहर आ जाएगा, ओपन कंटेनर था। क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, द सिस्टम in which exchange of energy between system and surroundings, है ना, but not mass, है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे सेम रिएक्शन है, मैंने एक बेटा क्या ना एल्यूमिनियम का कंटेनर ले लिया और बेटा स्टील का कंटेनर लिया, है ना, आयरन का कंटेनर लिया जो बेटा क्लोज है ना, ये आपका कंटेनर है लेकिन क्या है ना आयरन कंटेनर है। इसका अंदर क्या है ना मैंने HCl एंड NaOH का रिएक्शन कर रहा हूं, है ना। तो इसमें एक क्लोज कंटेनर है ना, तो वाटर वेपर जो फॉर्मेशन होगा वो बेटा बाहर नहीं आएगा ना, वाटर वेपर, तो इसका मास एक्सचेंज नहीं होगा। बट इसमें जो हीट एनर्जी जनरेट है, हीट एनर्जी हमारा बाहर आ जाएगा, क्यों ना, ये जो कंटेनर है स्टील का कंटेनर, स्टील कंटेनर क्या होता है ना, कंडक्टर ऑफ हीट, तो दैट्स व्हाई हीट एनर्जी तो रहेगा अंदर बेटा, इनिशियली जनरेट होगा लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना, ये हमारा ना सराउंडिंग्स में आ जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है ना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बट नॉट मास, मास का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि स्टील का क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर स्टील है, और आपका आयरन कंटेनर क्या होता है ना, इसमें ये हमारा क्या है ना कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा ना, रिलीज हो जाएगा, है ना, कंटेनर से बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या है ना, ये हमारा क्या है ना जो मास है, दैट मीन्स वाटर वेपर जो फॉर्मेशन हुआ, तो वाटर वेपर क्या है ना कभी भी आपका बाहर नहीं आ पाएगा, क्यों ना, क्लोज कंटेनर है। ऐसे हमारा क्या है ना आइसोलेटेड सिस्टम क्या किसको बोलते हैं, द सिस्टम in which
नाइदर मास नॉर क्या है, एनर्जी exchange between सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, है ना, जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग्स का बीच में बेटा मास भी एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे देखो बेटा क्या ना, हमारा जो थर्मोफ्लास्क होता है घर पे बेटा, गर्म चाय रखने के लिए बेटा थर्मोफ्लास्क यूज किया जाता है ना, ऐसे आपका थर्मोस फ्लास्क बोलते हैं, है ना। इसमें ये हमारा क्या ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का क्या ना बैड कंडक्टर है। जैसे मान ले बेटा क्या ना, इसमें HCl एंड NaOH का बीच में रिएक्शन कराओगे तो हीट एनर्जी तो जनरेट होगा, लेकिन क्या ना ये हमारा बैड कंडक्टर और इंसुलेटेड कंटेनर है, सो दैट्स व्हाई हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, सिस्टम से सराउंडिंग्स में नहीं आ पाएगा। एंड क्लोज कंटेनर है तो इसमें हमारा क्या है ना वाटर वेपर भी आपका क्या है, बाहर नहीं आएगा। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें आपका क्या ना मास भी एक्सचेंज नहीं होगा एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोस फ्लास्क में हम लोग जो बड़ा करते हैं ना, इसमें गर्म चाय रख देते तो बेटा ये है ना, उसका ठंडा नहीं होता है ना बेटा, उसमें इसको थर्मो फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जैसे बेटा रिएक्शन करा रहा हूँ किसका बीच में ना, NaOH एंड HCl का बीच में, तो उसमें तो हीट जनरेट होगा, लेकिन हीट बेटा क्या ना बाहर नहीं आएगा ना, तो दैट्स व्हाई क्या है ना, इसमें हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। और क्लोज कंटेनर है तो क्लोज कंटेनर का कारण पे क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका ना वाटर वेपर जो फॉर्मेशन हुआ तो वो आपका बाहर नहीं आएगा, तो इसका मास बेटा क्या ना एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा ये चीज बता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता, थर्मोफ्लास्क में पानी लिया, उसको बेटा ओवन में बैठा दिया, गर्म होगा क्या? अरे गर्म होता है क्या? ऐसे कभी भी किया घर पे? थर्मोफ्लास्क में पानी ले लिया, उसमें बेटा ये ओवन में बैठा दिया, ठीक है ना, तो नहीं गर्म होगा होगा क्या? सर नहीं क्यों होगा, नहीं होगा? क्योंकि मैंने नहीं होगा? हाँ क्यों नहीं होगा बेटा? फ्लास्क है ना, तो बीच में गर्म नहीं सर वो ओपन है ना। हाँ ओपन है ना, ओपन है। हाँ थर्मोफ्लास्क सिस्टम है। सर हाँ। बैड कंडक्टर है इसकी वजह से। हाँ बेटा ये आपका बैड कंडक्टिंग दोनों बेटा, इसमें थर्मोफ्लास्क का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा नहीं बेटा, इसमें आपका कैसे बेटा हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है ना, कितना भी गर्म कर ले थर्मोफ्लास्क में पानी रख के, वो आपका क्या है ना, कभी बेटा अंदर का पानी गर्म नहीं होगा, क्योंकि हीट उसका अंदर जा नहीं पा रहा है ना, तो एनर्जी बेटा क्या है ना एक्सचेंज नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड क्या है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें आपका मास भी एक्सचेंज नहीं होगा एज वेल एज क्या है ना एनर्जी एक्सचेंज, हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसको अच्छा से देख बेटा। सर हाँ सर क्लोज सिस्टम एक बार बता। क्लोज सिस्टम में जैसे तेरा घर पे बेटा क्या है ना, एक एल्यूमिनियम का कंटेनर होता है जिसमें दूध लाने जाते हैं, है ना, तो उसमें मान ले तो HCl एंड NaOH का रिएक्शन करा दोगे, तो इसमें तो बेटा वो तो ये हीट एनर्जी जनरेट होगा अंदर, लेकिन क्या है ना वो हीट एनर्जी बाहर आ जाते हैं, तो दैट्स व्हाई क्या है ना वो धीरे धीरे बेटा ठंडा हो जाते हैं। जैसे बेटा उस कंटेनर में गर्म दूध रख लो, तो है ना, क्लोज करके गर्म दूध रख लोगे तो देखोगे दूध थोड़ी देर बाद क्या है ना वो ठंडा हो जाती है। कैसे ना, उसका कारण क्या है ना, हीट एनर्जी जो अंदर था वो बेटा बाहर निकल जाते हैं, सराउंडिंग्स में आ जाते हैं। अरे किया है ऐसे एक्सपीरियंस? लेकिन हाँ बेटा दूध बाहर थोड़ी आएगा बेटा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना क्लोज सिस्टम। जैसे गर्म दूध को बेटा क्या है ना, तू बेटा ये वो जो उसको क्या बोलते हैं, अरे बता हिंदी में क्या बोलते हैं, जरीकन ना क्या बोलते हैं, अरे तेरा घर पे क्या बोलते हैं? हाँ जैसे दूध लाने जाते हैं, अरे ऐसे 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 बर्तन रहते हैं, इसमें स्टील का, इसमें ऐसे रहते हैं, इसमें एक डंडी भी ऐसे होता है,
ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? अगर बड़ा रहेगा तो इसको बाल्टी कहते हैं सर। बाल्टी नहीं है बेटा, इसमें क्लोज रहते हैं रे बेटा, ढक्कन भी होता है इसमें। सर ढक्कन, पता नहीं सर। अरे क्या बोलते हैं? सर इसमें हाँ? दूध आता है ना, कुछ बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। तू बेटा घर पे बेटा सर बड़ा थर्मस बोलते हैं। हाँ, थर्मस नहीं है। देख, अरे तू बेटा एल्यूमिनियम का ऐसे बर्तन मिलता है, एल्यूमिनियम का भी बर्तन मिल रहा है जिसमें ढक्कन तो बड़ा गिलास बोल देंगे ढक्कन हाँ, के बड़े साथ। गरम दूध रखोगे तो क्या है ना, ठंडा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे तू बेटा इसमें छोड़। सर हाँ इसे डोलची बोलते हैं ना। हाँ हाँ, ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है बेटा। देखो बेटा, इसको पता है, ऐसे तू कंटेनर में गरम दूध रख दोगे, है ना, तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा ना, लेकिन दूध थोड़ी निकल जाएगा बेटा। अरे समझ में आया बेटा, ये तो स्टील नो का सर नहीं बर्तन है, निकले। सर आ गया। तो इसमें यस गरम दूध सर। रख, गरम दूध रखने से गरम रह जाएगा क्या? गरम रह जाएगा क्या? नो सर, बता। ठंडा हो जाएगा ओके, सर। नहीं सर। हाँ, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, लेकिन दूध बेटा निकल जाएगा क्या इस कंटेनर? नो सर, ढक्कन पे लगा रहेगा। हाँ, ढक्कन लगा हुआ है ना। नहीं सर, ढक्कन पे दूध लगा रहेगा। हाँ ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, क्लोज सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, बट बेटा मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सर इसको क्या बोलते हैं जो आपने ये ड्रॉ करी है? उसको बोल क्या बोलते हैं? श्रेय बता देना, श्रेया मणि क्या बोलते हैं? डोलजी। डोलजी क्या बोलते हैं, फिर से बता। डोलची डोलजी, डोलजी, हाँ डोलजी बेटा। सर। हाँ सर आपने बताया आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर ना ही हीट का एक्सचेंज होता है ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो उस केस में हाँ। तो जो आइसोलेटेड की वॉल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? क्या? जो आइसोलेटेड सिस्टम है ना उसकी वॉल्स किसकी बनी होती हैं? मतलब ना ही उसमें हीट एक्सचेंज हो सकता है ना ही उसमें मास का एक्सचेंज हो सकता है, जैसे पॉसिबल कैसे है फिर? अरे थर्मोफ्लास्क में रख देते हैं गरम दूध, गरम दूध ही रहता रहेगा ना, उसका बेटा बैड कंडक्टिंग वाल होता है बेटा। थर्मोफ्लास्क का बेसिक प्रिंसिपल किया ही नहीं। तो उसके बीच में लेयर्स में रहते हैं सर, 3-4 लेयर रहता है, एक लेयर ऐसे लेयर रहते हैं ना, इसका कारण पे बेटा ये आपका हीट इधर से बेटा इधर एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। और सर इसको खोल देंगे तो ऊपर से हीट एक्सचेंज हो जाएगा ना? हीट एक्सचेंज हो जाएगा ना, ऊपर से खोल दे। सर सिस्टम में बाउंड्री भी कुछ होता है? दोनों का बीच में जो बेटा वॉल होता है तो उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। इसमें बेटा सिस्टम में रख दिया, इसका क्या है ना सराउंडिंग्स। ये हमारा क्या है ना, ये जो शीशा वाला इसमें जो बेटा वॉल है इसको हम लोग क्या ना बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बाउंड्री बोलते हैं। कंटेनर की वॉल को बाउंड्री बोलते हैं, है ना। अच्छा और बता, और कोई डाउट है इसमें? वैष्णवी, नो सर। अभिनव, अरे सिस्टम तीन Yes. टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। अभिनव बता क्या क्या टाइप का होता है? ओपन क्लोज आइसोलेटेड। तो इसमें आपका क्या है, ओपन सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता है ना, मास एज वेल एज क्या है ना, हीट, ठीक है ना, मास एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसमें हमारा क्या है ना, ओनली क्या होगा ना, एनर्जी एक्सचेंज होगा, है ना, एनर्जी एक्सचेंज होगा, बट मास एक्सचेंज नहीं होगा। इसमें आपका क्या है ना, दोनों ही नहीं होगा, मास भी नहीं होगा एज वेल एज एनर्जी भी नहीं होगा, है ना, एनर्जी भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आया बेटा? यस सर आ गई।
वैष्णवी, अरे आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अरे खुशी आई है? खुशी, अच्छा देख। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं क्या है ना, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज। थर्मो प्रॉपर्टीज। सिस्टम depends on different parameters are called thermodynamic properties, है ना। जैसे देख बेटा क्या ना, ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, साथ साथ बेटा एग्जाम्पल याद रखोगे, अदरवाइज क्या ना डेफिनेशन पढ़ के कुछ भी तेरे को पता ही नहीं चलेगा, है ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे NaOH, हम लोग HCl का रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, तो इसमें देख बेटा ये इसको हम लोग क्या है ना सिस्टम बोलते हैं। ये आपका किस में डिपेंडेंट होगा ना, HCl का नंबर ऑफ मोल्स, इसका NaOH का बेटा क्या ना नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम के ऑफ द कंटेनर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इसमें भी डिपेंडेंट होता है। तो ये सारे पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं ना, प्रेशर पे डिपेंडेंट है ना, रिएक्शन बेटा प्रेशर पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, और आपका क्या है ना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इसमें आपका डिपेंडेंट है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन आएगा, जैसे प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, ये सारे आपका क्या है ना थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होता है। नाउ दो टाइप का थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होता है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज, है ना। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना दो टाइप का होता है। इसमें हमारा क्या है ना एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं ना, डिपेंड्स ऑन क्या होगा ना, मास और अमाउंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं ना, डिपेंडेंट ऑन मास और अमाउंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में मास और अमाउंट पे डिपेंडेंट होता है, और इंटेंसिव में क्या है मास और अमाउंट पे इंडिपेंडेंट होता है। अभी इसमें क्या है ना समझने का पार्ट है ना। कैसे बेटा, तो क्या है ना आपको दिया गया जैसे प्रेशर दिया गया, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, वॉल्यूम दिया गया। इसमें कौन सा आपका क्या है ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं बेटा क्या है ना, तेरा जेईई मेंस में और एडवांस का पेपर में ऐसे दिया जाता है ना। तो इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका फाइंड आउट करने का तरीका देखो बेटा, क्या बोल रहा हूं, कैसे तरीका है ना। जैसे
मान ले मैंने आपका एक कंटेनर लिया, अच्छा से देख बेटा, है ना, ये आपका एक कंटेनर ले लिया मैंने, इसमें हमारा क्या है ना कंटेनर का वॉल्यूम से फॉर एग्जांपल बेटा 50 मीटर क्यूब है ना, 50 मीटर क्यूब है। इसका अंदर क्या है ना 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस ले लिया, नाइट्रोजन गैस। इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है ना 50 मीटर क्यूब है और 10 मोल्स ऑफ क्या है नाइट्रोजन गैस लिया। अच्छा, इसका बेटा क्या है ना ये हमारा क्या है ना वॉल्यूम है और ये आपका क्या है ना नंबर ऑफ मोल्स है। अच्छा, इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या हो जाएगा ना, डेंसिटी इसमें हम लोग ऐसे भी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये आपका क्या है ना नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मास का जगह पे मोल्स ले लिया, अपन क्या हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा मोल्स पर वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा ना 50 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया 10 मोल्स लिया, 10 मोल्स, एंड वॉल्यूम कितना है ना 50 मीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा ना 1/5, है ना, 1/5 मोल्स पर मीटर क्यूब, है ना, मोल्स पर मीटर क्यूब हो जाएगा डेंसिटी, है ना। इस कंटेनर का वॉल्यूम हमारा क्या है ना 50 मीटर क्यूब था, इसका अंदर क्या है ना 10 मोल्स ऑफ गैस था, 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस था। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा ना नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, तो इसमें 10 मोल्स है और 50 मीटर क्यूब है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना 1/5 मोल्स पर मीटर क्यूब, ये आपका डेंसिटी हो जाएगा। अभी देख बेटा ये कंटेनर को हम लोग मान ले बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दो पार्ट में डिवाइड करने का कारण पे जिसका वैल्यू चेंज हो जाएगा वो हमारा क्या है ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा तो इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है देख बेटा, जैसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पार्ट का वॉल्यूम क्या हो गया ना, इसमें आपका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा क्या है ना 25 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें हमारा क्या है ना नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा ना, इसमें टोटल में कितना है 10 है, तो इसमें आपका क्या है ना 5 मोल्स हो जाएगा। अभी देख डेंसिटी क्या होगा ना, डेंसिटी हमारा क्या है ना 5 मोल्स है और वॉल्यूम कितना है 25 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम डेंसिटी कितना है ना 1/5 मोल्स पर मीटर क्यूब। तो देखो बेटा सेपरेशन का कारण पे डेंसिटी का वैल्यू ना चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी का वैल्यू क्या है चेंज नहीं हुआ ना, तो इसमें 1/5 मोल्स पर मीटर क्यूब है, एंड सेपरेशन का बाद भी आपका क्या है ना 1/5 मोल्स पर मीटर क्यूब है। तो ड्यू टू सेपरेशन डेंसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बट सेपरेशन करने से बेटा क्या ना वॉल्यूम का पहले कितना था ना 50 था और इसमें आपका क्या हो जाएगा ना इसमें 25 हुआ। नंबर ऑफ मोल्स कितना था 10 था, इसमें हमारा क्या ना 5 हो गया। तो ये आपका क्या ना सेपरेशन का कारण पे हमारा क्या ना वॉल्यूम चेंज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गया, बट डेंसिटी आपका क्या है ना चेंज नहीं हुआ। तो जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है ड्यू टू सेपरेशन, है ना, ड्यू टू सेपरेशन, ड्यू टू सेपरेशन, है ना, सेपरेशन नो चेंज ऑफ सॉरी ड्यू टू सेपरेशन चेंज ऑफ द वैल्यू, है ना, ये आपका क्या ना ट्रिकी है, ट्रिकी पॉइंट आप याद रखोगे। जिसका वैल्यू बेटा क्या ना ड्यू टू सेपरेशन में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है ड्यू टू सेपरेशन नो चेंज ऑफ द वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो बेटा इसमें वॉल्यूम हमारा चेंज हो गया था एंड आपका क्या है ना नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गया था, बट डेंसिटी आपका क्या है ना डेंसिटी का वैल्यू ड्यू टू सेपरेशन हमारा क्या है चेंज नहीं हुआ ना, तो डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेटा इधर उधर भागते रहते हैं आप खराब करते हैं। ड्यू टू सेपरेशन हमारा क्या है इसका वैल्यू डेंसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, डेंसिटी हमारा क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। बट वॉल्यूम हमारा चेंज हो गया ड्यू टू सेपरेशन, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गया, उसका वैल्यू बेटा चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या है
एक क्लोज कंटेनर कंसीडर किया, इसको हम लोग क्या है ना कुछ वैल्यू बेटा मान लिया, इसका वॉल्यूम कितना है और आपका नंबर ऑफ मोल्स मान लिया, डेंसिटी निकाल लिया, डेंसिटी हमारा क्या है ना 10 मोल्स है और 50 मीटर क्यूब है। बट इसको दो पार्ट में जब डिवाइड कर देते हो, जिसका वैल्यू बेटा चेंज हो जाते हैं तो इसका उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी का वैल्यू पहले भी आपका कहना सेपरेशन से पहले भी आपका कितना था ना 1/5 मोल्स पर मीटर क्यूब, सेपरेशन का बाद भी आपका क्या है ना डेंसिटी का वैल्यू क्या है ना हमारा 1/5 मोल्स पर मीटर क्यूब है। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना इसमें डेंसिटी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट वॉल्यूम चेंज हो गया 50 से आपका कहना सेपरेशन करने से कितना हो गया 25, इसमें नंबर ऑफ मोल्स 10 से क्या हो गया 5 हो गया। तो इस कारण पे आपका कहना वैल्यू बेटा चेंज हो गया बट डेंसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो दैट्स वाई क्या है ना ये हमारा क्या ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। सर आपने डेंसिटी लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वो मास भी करेंगे ना? हाँ तो मास करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मोल्स का जगह पे मास भी कर हाँ, लोगे तो उससे क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ सेम नहीं पड़ेगा, उसमें फर्क थोड़ी पड़ेगा। हम लोग पहले बड़ा मास मतलब बोलते थे। फॉर्मूला तो वही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ जो भी दिया हुआ है। हाँ ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या है तो देखो बेटा क्या है ना डेंसिटी का वैल्यू हमारा चेंज नहीं हुआ। अच्छा प्रेशर का मतलब क्या है बता, प्रेशर का मतलब क्या है ना, प्रेशर का मतलब फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया। तो देख बेटा डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हुआ, तो यूनिट एरिया में बिफोर सेपरेशन भी आपका जितना मॉलिक्यूल बेटा कहना स्ट्राइक करेगा, प्रेशर क्यों गैस का एराइज होता है ना, गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ, प्रेशर भी सेम ही रहेगा सर। यूनिट एरिया में पहले भी जितना मॉलिक्यूल बेटा स्ट्राइक करते हैं एंड सेपरेशन करने के बाद भी क्या हो जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल बेटा स्ट्राइक करेगा, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना इसमें हमारा क्या है ना प्रेशर भी आपका क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, प्रेशर भी प्रॉपर्टी होगा ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, प्रेशर प्रेशर क्या हो जाएगा ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, प्रेशर हमारा क्या है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अच्छा टेम्परेचर बता, टेम्परेचर हाँ सर प्रेशर इंटेंसिव कैसे हो गया, मतलब अगर जिसकी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ा देंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना कंटेनर की वॉल पे, तो इंटेंसिव कैसे होगा? यूनिट एरिया में बेटा डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल तो बराबर है ना, डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बेटा यूनिट एरिया में मान ले 50 मॉलिक्यूल पहले स्ट्राइक कर रहा था, तो डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ ना, तो दैट मींस आफ्टर सेपरेशन भी 50 मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा, तो डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। डेंसिटी का मतलब क्या है ना, इसमें मोल्स का जगह पे Na से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा वही आएगा ना, और Na से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना बेटा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें यूनिट एरिया में पहले भी जितना मॉलिक्यूल बेटा स्ट्राइक कर रहा था और यूनिट एरिया में आफ्टर सेपरेशन भी उतना ही मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है ना चेंज नहीं हुआ ना, तो डेंसिटी भी हमारा क्या है, प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा ना, प्रेशर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट एरिया में बिफोर सेपरेशन भी जितना स्ट्राइक कर रहा था आफ्टर सेपरेशन भी उतना ही मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना, क्यों ना डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हमारा क्या है ना चेंज नहीं हुआ ड्यू टू सेपरेशन, तो प्रेशर भी हमारा क्या है ना चेंज नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई क्या है ना ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अच्छा टेम्परेचर मान ले, ये बड़ा गड़बड़ हो गया, टाइम खत्म हो रहा है क्या, उस वजह से गड़बड़ हो रहा है। हाँ टेम्परेचर मान ले बेटा कहना टेम्परेचर हमारा क्या है, इसमें टेम्परेचर कितना है 25, जब बड़ा ये छोड़ बड़ा होगा ही, दिमाग खराब कर रहा है। तो टेम्परेचर इसमें हमारा क्या है ना सेपरेशन से पहले 25 डिग्री सेल्सियस था। श्री अंबानी बता, जब सेपरेट कर दोगे चेंज हो जाएगा? नो सर, टेम्परेचर 25 ही रहेगा। हाँ 25 ही रहेगा ना बेटा, तो टेम्परेचर 25 ही रहेगा। टेम्परेचर तो क्या हो गया, ड्यू टू सेपरेशन वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। टेम्परेचर भी हमारा क्या ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
तो इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कंसीडर करने के लिए तो बेटा क्लोज कंटेनर कंसीडर कर लोगे तो इसमें हमारा क्या ना आ जाए, है ना। ये रटने का कोई जरूरत नहीं है। स्कूल एग्जाम के लिए एक एक करके एक रट के लेना, है ना। सर हाँ जगह ऊपर कर दो, नोट करना था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। नोट करना है अभी, मैं नोट करा देता हूँ। मैं ER क्या है 05। सर आगे नहीं पढ़ाएंगे अभी? पढ़ाएंगे बेटा आगे। हाँ आगे भी पढ़ाएंगे।